सरकार से तो एक तो पुराने कानून को लागू नहीं कर पा रहे हैं, कानून इनको समझ में नहीं आ रहा है, और नए कानून लागू कर आखिर आम जनता को परेशान करने का काम ये सरकार कर रही है। आखिर पुराने कानून में अगर कोई कमियां रही है उसको सुधार की जा सकती है, कोई हट किया जा सकता था। लेकिन जिस तरह से इस सरकार में देख रहे हैं कानून व्यवस्था, उसी कानून व्यवस्था को ये लोग ठीक से लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो पुराने कानून व्यवस्था को बदलकर क्या करेंगे? जनता को परेशानी से कुछ भी नहीं। ये सरकार इस मसले पे गंभीर है नहीं। अगर गंभीर रहती तो आज इतने केस पेंडिंग नहीं रहता, बल्कि कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। कानून की परिभाषा नहीं बदली है। 3 नए कानून जिसमें नाम चेंज हुए हैं, उसको एक भारतीय आवरण देने की कोशिश की गई है। जो इंग्लिश में हुआ करता था, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था और एविडेंस था, उसको अब हिंदी में कर दिए, इंडिया की जगह भारत कर दिए। कोई विशेष अंतर नहीं है। हमको ज्यादा अंतर जो हमको दिखा है अभी तक, हम लोगों ने जो उसका अध्ययन किया है, धाराओं में परिवर्तन कर दिए हैं। जैसे जो 302 की धारा थी मर्डर की, उसको कुछ चेंज करके 103 कर दिए, और भी बहुत सारी धाराएं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि धाराओं में परिवर्तन करने से होगा क्या कि वो उसके लिए हमें वकील, जज और पुलिस तीनों के सामने एक तत्कालिक समस्या ये होगी कि उसको ये रिकलेक्ट करना पड़ेगा कि ये चीजें हो रही थी, किस धारा में हो रही थी, अब किस धारा में होगी। अच्छा, धाराएं 2, 4, 10 तो है नहीं। पहले 500, 550 के आसपास थी, अब 300 के आसपास होगी, 353 या कुछ है। तो ये एक समस्या हो गई है। आप उसको उदाहरण जैसे एक साधारण तौर से एक सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए बोलूं, तो वो ठीक उस तरह की बात होगी कि जैसे हम जिसको चाचा बोलते थे, अब हमको अचानक 1 तारीख से कहा जाए कि नहीं, अब इसको तुम मामा बोलोगे। जिसको हम मामा बोलते थे उसको अब कोई अचानक से बोले कि नहीं, अब इसको आप फूफा जी बोलोगे। तो ये जो एक उलझन होगी ना, बड़ी व्यवहारिक उलझन है। और आपको पता है कि आज के समय में भारत में 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं, और ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि आज 1 तारीख को यदि सारे मामले के लिए रोक लगा दी जाए कि भाई 1 तारीख के बाद से कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई नया केस दर्ज नहीं होगा, तो भी 150 साल लगेंगे इसको क्लियर होने में। अब इस चेंज से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि स्पीड कम हो जाएगी। अभी हम लोक अदालत लगा रहे थे, त्वरित लोक अदालत लग रहा था, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स थे, सब कुछ था। अब सब कुछ होगा, लेकिन एक दिन में जैसे 10 केस का निपटारा हो रहा था, अब वो कम होकर सीधे 5 पे आ जाएगा, क्योंकि सारी चीजों को हमको फिर से देख के दुरुस्त करके, भाई अब हमको कोई भी पुरानी धाराओं को बदलना पड़ेगा, सारी चीजों को देखना पड़ेगा। अभी हम बिना देखे कर लेते थे। पुरानी धाराओं को हम कंठस्थ था हमारा, हमको देखने की जरूरत नहीं। अब कोई हमको पेश करना है तो पहले हमको धारा करना है। अच्छा, बीच बीच में क्या हुआ है कि कुछ अंदर भी चेंजेस हुए हैं, और जहां तक मैं एक समझा हूं कि एक और मेजर चीज हुई है कि पुलिस को पावर बढ़ा दिया गया है। वो बहुत गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। पुलिस को पावर बढ़ा दिया गया मीन्स जैसे एक रिमांड की डेट 15 दिन का समय होता था कि एक बार पुलिस अरेस्ट करती थी तो विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उसको एक जज के पास पेश करना था, और उसके बाद जज डिसाइड करता था कि ये जेल में रहेगा नहीं रहेगा, इसको न्यायिक अभिरक्षा में देना है कि पुलिस अभिरक्षा में देना है कि छोड़ना है। अब क्या होगा, अब उसको अधिकार 15 दिन से बढ़ा के 60 दिन 90 दिन कर दिया गया है। अब इससे होगा क्या कि तात्कालिक रूप से पुलिस के पास एक ऐसा पावर आ जाएगा जिससे कि वो आप किसी भी आदमी के खिलाफ रिपोर्ट होती है तो बिना किसी पर्याप्त कारण के, चाहे यदि तो वो उसको 90 दिन के लिए अंदर कर देगा। तो ये एक मेजर चीज है। तो हमेशा से पावर जिसके पास आवश्यकता से अधिक होता है वो निरंकुश होता है। ये शुरू से माना गया, देखा गया है, ये इतिहास बताता है हमको। ये एक चीज गलत हुई है। एक परेशानी आपको बताता हूँ, व्यवहारिक परेशानी होगी कि 1 तारीख से पहले जो मामले हैं
वो जो है चलेंगे पुराने कानून से। 1 तारीख के बाद जो मामले हैं वो चलेंगे नए कानून से। अब हमको दोनों चीजों को, अब एक मान लीजिए 10 केस मेरे पास में है, वो 10 1 तारीख से पहले के हैं, 1 जुलाई 2024 के पहले के हैं, उसके लिए मुझे पुराना दिमाग इस्तेमाल करना है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा रास्ता ये था कि जो धाराएं आपको आवश्यक नहीं लग रही थी उसको विलोपित कर देते, हटा देते और नई धारा भले आप जोड़ देते। तो उससे होता क्या कि चीजें बदलती नहीं, नई धारा जुड़ जाती, हम उसको देख लेते। बहुत परेशानी बढ़ेगी, व्यवहारिक परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली। करना था, इससे पर्याप्त समय देना था। आपको याद है कि जिस दिन ये बिल पास हुआ था उस दिन 141 सांसद बाहर थे संसद से। हालांकि थोड़ी सी राजनीतिक बात है, लेकिन व्यवहारिक बात यह है कि कोई भी चीज बहुमत से होना चाहिए। बहुमत सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए जरूरी नहीं है, आपको राय लेनी चाहिए। इसमें राय जरूरी है, इसमें वकीलों की राय लेनी चाहिए थी, इसमें जो कानून के जो कानूनविद है जो उनकी राय लेनी चाहिए थी, किसी की राय नहीं ली गई। एक तरह से कह सकते हैं कि थोपा जा रहा है ये। देखिए, सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं बच्चों को होनी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी पढ़ाई की, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स उन्होंने किया, 5 साल मेहनत करके उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, पास किए, और अब परीक्षा देना है उनको नए कानून से। पूरे 5 साल की तैयारी जीरो हो गई, अब उनको नए सिरे से करना है। तो एक बहुत दिक्कत है। दूसरा, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि एज लिमिट भी है। मान लीजिए कोई आदमी यदि उसके पास मौके नहीं है, 2-3 मौके, एक ही मौका बचा है, तो उसकी सारी पढ़ाई खत्म, अब नए सिरे से एग्जाम देने के लिए उसके पास उम्र बची नहीं है। इसका सलूशन क्या होगा? तो ये इसका सलूशन एक है, लेकिन वो व्यवहारिक नहीं है। सीधी सी बात है कि जो पुराना पढ़ाई किया हो वो पुराने के हिसाब से पेपर दे, जो जिसने नई पढ़ाई किया नए के हिसाब से। लेकिन इसमें मेरिट डिस्टर्ब होगा, एक संदेह पैदा होगा कि भाई नए वाले कम पढ़े या ज्यादा मेहनत नहीं किए, पुराने वालों को ज्यादा मौका मिला। इस तरह की विसंगतियां पैदा होंगी जो कि उचित नहीं।